हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और आज का केमिस्ट्री एग्जाम भी आप लोग का बढ़िया गया होगा। तो बिना देर किए ही हम मिलाते हैं और आप लोग मिलाते चलिए। पहला क्वेश्चन है, निकेल CO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। जलीय घोल में निम्नलिखित में किसका मोलर विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, इसका आयुपेग नेम क्या होता है तो इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीकरण अवस्था इसका 3 होगा। विटामिन B12 उपस्थित होता है कोबाल्ट में। इतना में निकेल की समन्वय संख्या होती है 6 होती है। इसका आयुपेग नेम क्या होता है इसका 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन होगा। आगे है, इतना में किस प्रकार की विक्रिया है तो इसमें दोनों हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन और नाभिक स्नेही विस्थापन दोनों। निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलासन SN1 क्रिया के द्वारा होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपकरण से बनता है, मीथेन बनाता है। अगला है, जब एथिल ब्रोमाइड की विक्रिया शुद्ध सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। अगला है, ल्यूकोस अभिकर्मक है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, ब्यूटेन 2ऑल है सेकेंडरी एल्कोहल है। आगे निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एल्कोहल है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे है, इतना का आयुपेग नेम क्या होगा तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। आगे होगा, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है तो शुष्क Ag2O। अगला, इसका आयुपेग नेम क्या होगा तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। आगे है, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है तो इसका हो जाएगा 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का। आगे, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो एक अम्ल प्राप्त होता है। आगे है, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफोन की अभिक्रिया होती है तो एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। आगे, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। आगे है, किसी अभिक्रिया के वेग का समीकरण इतना तो इसका कोटि क्या होगा तो इसका एक आएगा। फरेनलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार हो जाएगा x/m के P/1/n। आगे, दूध है जल में परिक्षेपित वसा। आगे है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है तो ऑप्शन नंबर बी गम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन और मोलिब्डेनम। आगे, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है तब क्लोरीन गैस के साथ। अगला क्वेश्चन है, सीटामाइड होता है तो उभयधर्मी होता है। इतना एक क्या है तो ये प्राइमरी एमीन है। आगे है, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है CH3NC। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है तो इसका हो जाएगा C2H5 का होल 2NH। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है तो इसका हो जाएगा C2H5 का होल 2NH। अगला है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है तो हाइड्रोजन बंधन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है तो फ्रक्टोज। आगे, निम्नलिखित में कौन आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है तो H3PO4। अगला, CF4 की संरचना है तो वर्ग तलीय। आगे, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है तो फ्लोरीन। निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है तो H2TE। आगे, निम्नलिखित में किस में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तब आयरन पर +3। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है तब +6। अगला है, इतना में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो 1। आगे है, समपरासरणी विलयन के बराबर होते हैं किसके बराबर मोलर सांद्रण के। अगला है, HCl और H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण में रहता है तो 22.2% HCl। अगला क्वेश्चन है, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है 33.76 ग्राम तांबा। आगे, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है तो L/A।
आगे सेल इतना इतना का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड होगा, कॉपर होगा। अगला है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? और हेनियस ने। आगे किसी पदार्थ की विक्रिया दर निर्भर करती है, तो सक्रियण मात्रा पर। अगला विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता हुआ है, तो विटामिन के। आगे क्लोरएमिन टी है एक तो एंटीसेप्टिक। आगे है हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। आगे निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ है? आइसोप्रीन। आगे है एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, एडिपिक अम्ल। आगे F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो टेफ्लॉन का है। आगे है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना और। आगे है निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज है। आगे निम्नलिखित धातु में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो लोहा के। आगे है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है, तो कॉपर पाइराइट्स। आगे इतना इतना निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो नाइट्रोजन का। अगला है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो O सिंगल बॉन्ड O। आगे हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा? सह संयोजक रवा। आगे NaCl रवा की संरचना होती है? फलक केंद्रित घनाकार। आगे है निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? तो कांच। अगला अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? तो 6 से। आगे किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? तो मोललता। अगला है निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम को धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है किसी विलयन के परस्पर दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा पाई बराबर CRT। सी को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा कितना? पाई बटे C बराबर RT। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए पूरा और कमेंट कर बताइए कि 35 में कितना नंबर सही है। धन्यवाद।